ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय मित्रों, आज मैं एक छोटा सा नजर टोटका आपको बताने वाला हूँ और आज का जो यह टोटका है यह मेरे द्वारा स्वानुभूत है। आप इस टोटके को करके देखेंगे, उसी क्षण विदिन ए मिनट जिस उद्देश्य के साथ आप इस टोटके को करेंगे उस उद्देश्य की आपको प्राप्ति होगी। कितने समय में? विदिन ए मिनट। टोटका क्या है और कब करने का है यह समझ लेने की आवश्यकता है। आदरणीय मित्रों, नजर यह जो हमारी आंखें हैं, इनके द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा हमारे भीतर से बाहर बहती है, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर से। और व्यक्ति ही नहीं, प्रत्येक जीवधारी के भीतर से आंखों के द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा बाहर बहती है। आपने देखा होगा, जब भी कोई व्यक्ति आपको घूर घूर कर देखता है, आपकी आंखों में आंखें डालकर और घूर कर आपको देखता है। घूर कर देखने से मतलब है कि आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको देखता है। चाहे वह अनजान व्यक्ति हो या हमारा परिचित व्यक्ति हो, आप भीतर शक पका जाते हैं। आपके भीतर कुछ विचित्र सा होने लगता है। वह विचित्र सा क्या होने लगता है? जैसे यदि किसी ने आपको प्रेमपूर्ण देखा तो आपके भीतर भी उसके प्रति प्रेम उमंगने लगता है। यदि आपको किसी ने घृणा से देखा तो आपके भीतर भी उस व्यक्ति के प्रति घृणा के भाव आने लगते हैं और घबराहट होने लगती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस दृष्टि से सामने वाला आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको देख रहा है, उसके भाव तुरंत आपको भीतर फील होते हैं। आप तुरंत भीतर कुछ अनुभव करते हैं, वैसा ही जैसे ही दृष्टि से सामने वाला आपकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा है। और यह तो आप सभी का अनुभव होगा कि जब भी कोई आपकी आंखों में आंखें डालता है और वह यदि 6 सेकंड से अधिक आपकी आंखों में आंखें डालकर देखे तो निश्चित रूप से वह घटना घटती है जो मैंने आपको बताई। उसके देखने के पीछे उसकी भाव दशा क्या है, वह भाव दशा का प्रतिफलन तुरंत आपको भीतर होता है। इतना शक्तिपात होता है हमारी आंखों के द्वारा बाहर दूसरे पर, और यह साधारण से साधारण व्यक्ति के द्वारा होता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई साधना की हो या कोई सिद्धि प्राप्त कर ली हो तब ऐसा होता है। नहीं, यह तो साधारण से साधारण व्यक्ति की आंखों में झांकेंगे आप, तब साधारण से साधारण व्यक्ति भी आपकी आंखों में यदि झांके और 6 सेकंड से अधिक झांके तो होता है। आप देखो, जब एक पुरुष किसी स्त्री से बातचीत करता है, यदि वह 6 सेकंड से अधिक उसकी आंखों में झांकता है तो वह स्त्री विचलित होने लगती है। वह उस व्यक्ति से दूरी बनाने की कोशिश में लग जाती है, क्योंकि स्त्री का मन बहुत ही कोमल होता है। वह पुरुष से कहीं ज्यादा अधिक कम समय में उस भाव दशा को एक्सेप्ट कर लेती है, समझ जाती है। उसके शरीर में भीतर तुरंत वह भाव दशा प्रविष्ट कर जाती है। वह तुरंत समझ जाती है सामने वाला कुछ हरकत कर रहा है आंखों के द्वारा। तो जैसे ही आप 6 सेकंड से अधिक किसी भी स्त्री की आंखों में
झांकेंगे वह विचलित होने लगेगी। पुरुष 10 सेकंड के बाद विचलित होने लगेगा, और यह होगा, यह किसी भी कीमत पर वैसा होगा। और मुझे लगता है कि आप सभी मित्रों का वैसा अनुभव भी होगा, जो भी मित्र मुझे सुन रहे हैं। इससे यह साबित हो जाता है कि जिस मनोभाव से आप किसी को देखते हैं अपनी आंखों के द्वारा, वह आपकी भाव दशा दूसरे के ऊपर बारिश की बूंदों की तरह बरसती है। इसी को हम कहते हैं नजर का लगना। सामने वाले व्यक्ति के भीतर कौन सी भाव दशा चल रही है, वह आपके विषय में किस प्रकार के विचारों से भरा है, अच्छे विचारों से भरा है कि बुरे विचारों से भरा है, उसकी मंशा क्या है, वह आपका अहित चाहता है कि आपका हित चाहता है, यह सब आप नहीं जानते हैं, लेकिन वह जानता है। और वह हित या अहित की भाव दशा से जब आपको देखता है तो कई बार उसका वह देखा जाना बहुत लंबे समय तक आपको प्रताड़ित करने लग जाता है। जब एक आध्यात्मिक गुरु के पास आप जाते हैं, अपने गुरु के पास आप जाते हैं, तो आपका गुरु क्या करता है? अपने गुरु के चरणों में जैसे ही आप समर्पित होते हैं, तैसे ही आप एक री एनर्जेटिक हो जाते हैं, आप एक असीम ऊर्जा से भर जाते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाते हैं। आपके भीतर जीवन के प्रति जो निराशा थी, वह निराशा आशा में परिवर्तित हो जाती है। आपको जीवन जीने के लिए वापस से एक प्रेरणा मिल जाती है, आपको जीवन जीने का एक वापस से साहस मिल जाता है। आखिर गुरु ने क्या किया? क्योंकि कोई भी गुरु अपने शिष्य के प्रति हमेशा पॉजिटिव होता है। गुरु का एकमात्र अपने शिष्य के प्रति उद्देश्य होता है कि कैसे वह अपने शिष्य को दुख के जंजाल से बाहर निकाल दे, चाहे वह दुख किसी भी प्रकार का हो। तो फिर गुरु क्या करता है? गुरु के पास एक शक्ति है। यूं तो मैंने जैसा कि कहा कि शक्ति प्रत्येक व्यक्ति की आंखों से बाहर बरसती है, साधारण से साधारण व्यक्ति की, लेकिन गुरु ने तो कुछ भीतर नया आविष्कार भी किया है। वह क्या किया है? गुरु अपनी समस्त ऊर्जा को संग्रहित करके एकाग्र करके किसी भी अवस्था में अधिक से अधिक ऊर्जा को बाहर प्रेषित कर सकता है, किसी व्यक्ति पे, किसी वस्तु पे। यह गुरु ने अपने भीतर साधा है। तो जब आप अपने गुरु के चरणों में झुकते हैं, गुरु आपको एक अच्छी दृष्टि से देखता है, शुभ दृष्टि से देखता है। वह समस्त अपनी आंखों की ऊर्जा को आपके ऊपर दृष्टिगत करता है। दो ही माध्यम से ऊर्जा अधिक से अधिक बाहर बहती है, हाथों के अग्रभाग से, उंगलियों के, आंखों से। आप गुरु के चरणों में हैं, गुरु अपने हाथ से अपने भीतर की पॉजिटिव ऊर्जा को, जो उसने संग्रहित कर रखी है, आपके ऊपर वर्षा करता है और आंखों से दृष्टिपात करता है आपके शुभ के लिए। और आप केवल गुरु के चरणों में नमन करते हैं और असीम ऊर्जा से भर जाते हैं। आपने कभी इस संबंध में सोचा नहीं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस कारण से होता है कि गुरु अपनी आंखों से दृष्टिपात करता है आपके ऊपर और अपने हाथों से, अपने हाथों के अग्रभाग से उस पॉजिटिव ऊर्जा को आपके ऊपर बरसाता है, प्रदान करता है आपको। और आप चूंकि झुके हैं, झुकने में एक ग्राहकता है, एक एक्सेप्टेशन बढ़ जाता है किसी भी मनुष्य का। और चूंकि श्रद्धा भी है, बिना श्रद्धा के आप झुक नहीं सकते, तो उस समय रिसेप्टिविटी बहुत ज्यादा है आपके भीतर। आप उस ऊर्जा को
ना चाहते हुए भी इसका मतलब यह है कि आपको पता भी नहीं है कि आपने उस गुरु के द्वारा प्रेषित की हुई ऊर्जा को आत्मसात कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, और आप वापस से पॉजिटिव ऊर्जा से ओतप्रोत होकर अपने घर वापस लौटते हैं। और जिन कार्यों में अभी निराशा मिल रही थी, उन्हीं कार्यों में फिर आप की निराशा दूर हो जाती है और 2 गुने 5 गुने साहस के साथ आप उन कार्यों को शुरू करते हैं और आपको उन कार्यों में उन्नति मिलनी शुरू हो जाती है। यह सब दृष्टि का खेल है, यह सब ऊर्जा का खेल है। आदरणीय मित्रों, कई बार आप लोग कहते हैं कि गुरुजी आप बहुत लंबी बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको विस्तार से किसी भी विषय में समझाऊं ताकि आपकी श्रद्धा बढ़े, क्योंकि जब तक श्रद्धा ना बढ़ेगी तब तक आप किसी भी अच्छी से अच्छी चीज का लाभ नहीं ले पाएंगे। कितना भी अच्छा कोई मैं सूत्र बताऊं, यदि आपकी उसमें श्रद्धा ना हो तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। मैं अनेकों प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसे हमारे शरीर में ऊर्जा कार्य करती है, कैसे हमारी आंखों से ऊर्जा बाहर बहती है, कैसे हमारी उंगलियों के अग्रभाग से ऊर्जा बाहर बहती है, और कैसे आप किसी के सामने झुकते हैं। जब झुकते हैं तो आप अधिक से अधिक ऊर्जा दूसरे की ग्रहण कर पाते हैं। इसी प्रकार से नजर दोष लगता है। कोई व्यक्ति चूंकि इस जगत में गुरु के अतिरिक्त और अपने माता पिता और भाई बहन के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति इस जगत में वैसा नहीं है जो आपके लिए शुभ सोचे। कोई भी व्यक्ति सर्वप्रथम अपना ही शुभ सोचता है और अपने शुभ के बाद फिर हो सकता है कि वह आपका भी शुभ सोचे। बाकी सब अपने ही शुभ में लगे हुए हैं। अब चूंकि गुरु, पिता और माता और आपके अपने स्वजन यानी कि भाई और बहन, इनके अतिरिक्त आपको इस समाज में अनेकों प्रकार के लोगों से प्रतिदिन सामना होता है। आप थोड़े से बिजनेस में क्या बढ़ जाएंगे कि दूसरों की नजर में आ जाएंगे। आप थोड़े से सुंदर वस्त्र क्या ग्रहण कर लेंगे, आप दूसरे की नजर में आ जाएंगे। आपने अच्छा सा कोई आभूषण धारण कर लिया, आप दूसरे की नजर में आ जाएंगे। आप खिल खिला के हंस रहे हैं, आनंदित है, खुश हैं, प्रेम पूर्ण हैं, हालांकि आपके प्रेम पूर्ण होने में, आपके हंसने में किसी को भी आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप किसी की नजर में आ जाएंगे। जो भी आप अपने जीवन में कुछ भी अतिरिक्त कर रहे होंगे, थोड़ा सा सुंदर दिख जाए, थोड़े शुभ्र वस्त्र धारण कर लें, थोड़ा आनंदित हो जाएं, थोड़ा आपके घर में चहल पहल बढ़ जाए, सब आपके परिवार के लोग एक साथ बैठ के हंसी ठट्ठा करें, मस्त रहें, वह अवस्था किसी के लिए कोपभाजन बन जाती है। आपका वह हंसना, आपका वह आनंदित रहना, आपका शुभ्र वस्त्र धारण करना, आपका अपने बिजनेस में तरक्की करना, आपका अच्छा गायन करना, आपका अच्छा नृत्य करना, आपका अच्छा कविता करना, जो भी कुछ भी आप अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, वह सामने वाले की नजर में आ रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही कम लोग हैं जो आपका शुभ सोचते हैं, अधिक लोग तो अपना ही शुभ सोचते हैं। और जैसा कि मैंने इस चर्चा की शुरुआत में ही कहा कि कैसे हमारी आंखों के द्वारा शक्ति बाहर बहती है, उसका परीक्षण आप कर सकते हैं। आप यूं ही किसी की आंखों में आंखें डालिए और 10, 15, 20 सेकंड तक बिना किसी भाव के भी, यदि आपके भीतर कोई विचार भी ना चल रहा हो, आपने केवल आंखों में आंखें डाल भर दी हो, तो 10 सेकंड के उपरांत स्त्री हो या पुरुष हो, वह विचलित होने लगेगा आपसे। क्या हुआ? दृष्टिपात हो गया। आपके द्वारा भेजी हुई ऊर्जा आंखों की सामने वाले को घायल कर गई। कहते हैं ना कि नजर से नजर मिली, एक स्त्री और पुरुष की नजर मिली और प्रेम हो गया, और एक क्षण में हो गया। इससे पहले ना कभी किसी को जाना था ना देखा था, बस आंखों का मिलना हुआ और प्रेम हो गया।
अक्सर फिल्मों में तो आप ऐसा देखते ही होंगे, लेकिन रियल जीवन में भी ऐसा घटता है कि किसी से जिससे आप पहले कभी भी ना मिले हो, स्त्री पुरुष या पुरुष और पुरुष, विपरीत लिंगी या स्वलिंगी, नजर से नजर मिली और एक दूसरे के साथ बिना मुंह से कुछ बोले कुछ कमेंटमेंट हो गए, ऐसा होता है। यह आपकी आंखों के द्वारा बाहर बहती हुई शक्ति है, जिसको अभी तक आपने समझा नहीं था। वैसे ही नजर दोष भी लगता है। यदि कोई बुरी दृष्टि से, यदि कुदृष्टि से, यदि घृणित दृष्टि से, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति दुष्ट दृष्टि से आपको देख दे, तो उसका भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि उसका प्रभाव आपके ऊपर घना अधिक पड़ता है। जैसे आपको 2 नोट मिल जाएं, उसमें एक नकली हो और एक असली हो, तो आप जहां भी जाएंगे पहले उस नकली नोट को ही चलाना चाहेंगे, असली को पॉकेट में संभाल के रखेंगे, क्योंकि वह नकली नोट जब तक आपकी पॉकेट से बाहर कहीं चल ना जाएगा तब तक आपको शांति नहीं पड़ेगी। तब तक आपको लगेगा कि गलती से यह नकली आ गया है और यह मुझे नुकसान हो गया है। इस नुकसान से उबरने के लिए आप बार बार उस नकली को ही चलाने का प्रयास करेंगे। यानी कि खोटा सिक्का कहते हैं ना, अधिक चलता है। खोटा सिक्का अधिक क्यों चलता है? क्योंकि जिसके पास भी वह पहुंच जाता है वही उससे छुटकारा पाना चाहता है, वह उसको ही चलाने का सर्वप्रथम प्रयास करता है। इस कारण से खोटा सिक्का, नकली नोट अधिक चल जाते हैं। तो जो नेगेटिव विचार वाले लोग हैं, नेगेटिविटी अधिक फैलती है, पॉजिटिविटी बहुत कम फैलती है, वह धीरे धीरे फैलती है। एक व्यक्ति आपके प्रति पॉजिटिव है, प्रेमपूर्ण है, तो धीरे धीरे पनपेगा। विचार आएंगे बीच में कि मैं इसके प्रेम में पड़ तो रहा हूं, सही भी कर रहा हूं, यह प्रेम आगे तक चलेगा भी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाला धोखेबाज हो। प्रेम है, भीतर से प्रेम उमग गया सामने वाले के प्रति, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक शंका रहेगी कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कहीं इसके साथ आगे बहने में खतरा तो नहीं है, कहीं है लंबे समय तक मेरे साथ टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा। नाना प्रकार के विचार खड़े होंगे, प्रेम भी उमगेगा, प्रेम का अभिवादन भी होगा, लेकिन विचार भी होंगे साथ साथ। लेकिन जहां घृणित, जहां नेगेटिव, जहां नकारात्मक विचारों से यदि कोई आपको ओतप्रोत व्यक्ति बुरी दृष्टि से आपको देख रहा है, तब कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं होती, वह स्वीकार हो जाता है। आप देखो अपने जीवन में, आप किसी व्यक्ति के विषय में किसी दूसरे व्यक्ति को कहें कि फला व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा मनुष्य है, बड़ा प्यारा है, सामने वाला कहेगा कि 1-2 बात उसके विषय में बताओ कि कैसे आप उसको अच्छा कह रहे हैं, कौन सा उसने अच्छा कार्य किया है कि वह आपको अच्छा लगा, ऐसा क्या उसमें है जो आपको प्यारा लगा, जरा उसकी 2-4 खूबियां मुझे बताओ। वह एकदम से मान नहीं लेगा आपके कहने से कि सामने वाला प्यारा व्यक्ति है। आपसे वह 2-4 उदाहरण लेगा उस व्यक्ति के संबंध में कि जरा बताओ तो, जरा मैं जानूं तो कि क्यों आप उसको प्यारा कह रहे हैं, ऐसी कौन सी उसमें खूबी है। लेकिन आप किसी दूसरे व्यक्ति के विषय में ऐसा कहें कि फला व्यक्ति बहुत बुरा आदमी है, वह बहुत ही निकृष्ट है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, वह मुझे चोर प्रवृत्ति का लगता है, बदमाश प्रवृत्ति का लगता है, जिसको आप कहेंगे वह कहेगा हो सकता है कभी कभी मुझे भी वैसा लगता है, हालांकि मैंने कभी उसको चोरी करते देखा नहीं, बदमाशी करते देखा नहीं, लेकिन कभी कभी मुझे उस पर शंका होती है। वह एक बार भी आपसे नहीं पूछेगा कि आप उसको चोर प्रवृत्ति का क्यों कह रहे हैं, बुरा क्यों कह रहे हैं, निकृष्ट क्यों कह रहे हैं। कोई एक आध उदाहरण दो कि उसने क्या निकृष्ट कार्य किया है, आप मान ही लेते हैं कि हाँ बिल्कुल होगा,
निश्चित होगा। इस प्रकार से नेगेटिविटी बड़ी स्पीड से फैलती है। आदरणीय मित्रों, यह जो नजर है, जब किसी बुरे व्यक्ति की आप पर पड़ जाती है, या आप किसी व्यवसाय में सफल हो गए हो तब, आपने शुभ वस्त्र धारण कर लिए हो तब, यानी कि किसी भी स्थिति में आप सुपीरियर हो, वैसी अवस्था में सामने वाला अगर बुरी दृष्टि से आपको देख दे, तो आपका अपना अनुभव होगा, छोटे बच्चे से लेकर और बड़े तक, उसी क्षण आपका सब कुछ लूट पिट जाता है। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि आप कई बार अपने घर से बिल्कुल प्रसन्नचित्त अवस्था में नाचते गाते कहीं निकले, नाचते गाते का मतलब है बहुत ही प्रसन्नचित्त है, और आपने किसी यात्रा के लिए, कहीं जाने के लिए अपने घर से निकले, और घर से निकलते से ही, कुछ दूर चलते से ही आपका भाव बदल गया, आपका सारा उत्साह क्षीण हो गया, आपका मन कलुषित हो गया, आप जो भीतर एक मुस्कुराहट से भरे थे वह सब क्षीण हो गई, आप एक सफोकेशन में आ गए। ऐसा निश्चित रूप से कभी कभी आपके समक्ष होता होगा। जब भी आप बहुत आनंदित होते हैं, एक घटना घटती है, वह घटना यह घटती है कि आपके भीतर रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि जब तक आप भीतर पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक आप आनंदित नहीं हो सकते, और जैसे ही आप आनंदित होते हैं इसका मतलब आप बहुत पॉजिटिव हो गए, और बहुत पॉजिटिव हो गए इसका मतलब आपके भीतर रिसेप्टिविटी बढ़ गई, किन्हीं भी चीजों को आत्मसात करने की क्षमता बढ़ गई, और जैसे ही आत्मसात करने की क्षमता बढ़ती है, और चूंकि आप आनंदित है, आनंदित व्यक्ति चाहे काला हो, गोरा हो, नाटा हो, ऊंचा हो, जैसा भी हो, वह उस समय बहुत सुंदर लगता है। कोई भी व्यक्ति मुस्कुराता हुआ सुंदर लगता है, और उस क्षण आप नाचते गाते अपने घर से निकले, किसी की कुदृष्टि पड़ गई, और चूंकि उस समय आप ग्राहक अधिक है, उस समय रिसेप्टिविटी अधिक है, और वह भीतर तक उतर गई, और आप निस्तेज हो गए। अब ना जाने आप कितने दिनों तक वैसे रहेंगे। कई बार तो पता भी नहीं चलता कि आखिर हुआ क्या। डॉक्टर के यहाँ लेके जाते हैं, डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी वह दवाई दे देता है, इंजेक्शन लगा देता है, लेकिन आपको तो किसी की नजर खा गई, आपके ऊपर तो किसी की कुदृष्टि पड़ गई, आपको तो चिकित्सा की आवश्यकता थी ही नहीं। ऐसा अक्सर होता है। जब भी आप अकस्मात, आपका छोटा बच्चा या घर में कोई बड़ा या आप स्वयं किसी भी एज ग्रुप के आप हैं, अचानक अचानक आप बोझिल हो जाएं, या आपका कोई भी कारोबार बिल्कुल सही चल रहा था, एकदम अचानक उसमें रुकावट आ जाए, इसका मतलब किसी का नजर दोष हो गया हो। उस नजर दोष को आप विद इन ए मिनट कैसे दूर कर सकते हैं। जिस परिवार के सदस्य को आपको लगता है कि नजर लग गई है किसी की, छोटा बच्चा है तो खूब रो रहा है, चिल्ला रहा है, अचानक अभी तक सब स्वस्थ था, कोई बड़ा है घर में, अचानक बोझिल हो गया, अचानक सुस्त हो गया, ऐसा कुछ भी प्रतीत होता है, या आपको शंका भी हो जाती है जब सामने वाला कोई कुदृष्टि से देखता है। यदि आप थोड़े से बड़े हैं, यदि आप थोड़े अडल्ट हैं, तो आपको पता भी चल जाता है कि किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुदृष्टि से देख लिया, आपको महसूस भी हो जाता है। तो एक क्षण में, मेरा यह स्वानुभूत नुस्खा है, 1 मिनट में आप वापस से उस नजर दोष से मुक्त हो जाने वाले हैं। वह क्या है? एक आंख का पत्ता ले आइए, पीला, पीले पत्ते का मतलब है पेड़ पे वह पीला, बिल्कुल पीला पड़ गया हो पत्ता, वैसा पत्ता चुपचाप एक तोड़ के ले आइए, बिना किसी से बातचीत किए जाइए, और जहां भी आपको आंख का पेड़ दिखे वहां से कहीं भी खाली प्लॉट, यदि आप शहर में रहते हैं, किसी भी खाली प्लॉट में आंख उगाता है, और शहर के बाहर तो आप नहर के किनारे, नदी के किनारे, सब स्थानों पे आंख का पेड़ मिल जाएगा। पीला पत्ता आंख का ले आए,
उसको दोनों तरफ से तेल से चुपड़ दे, सरसों का तेल हो या तिल का तेल हो, दोनों तरफ से उसको चुपड़ दे। जिस व्यक्ति को नजर लग गई हो उसको औंधा लिटा ले, वह छाती के बल लेट जाए, पीठ उसकी ऊपर रहे, उसको बिल्कुल ऐसे छाती के बल लिटा लीजिए, पीठ उसकी ऊपर रहे। ऐसा कपड़ा वह धारण करे जो सिला हुआ ना हो। जैसे एक ही कोई ऐसा वस्त्र धारण कर ले, जैसे एक धोती लपेट ली शरीर पर, माता बहन है तो साड़ी लपेट ली, सिला हुआ कपड़ा धारण ना किया हुआ हो। बिना सिला कपड़ा कोई धोती कोई चादर लपेट ले और लेट जाए। औंधे मुंह को लेट जाना कहते हैं, छाती के बल लेटना, पेट के बल लेटना, पीठ ऊपर। अब जो व्यक्ति इस प्रयोग को करे, वह पत्ता जो व्यक्ति लेकर आया है वही व्यक्ति इस प्रयोग को करेगा, दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। और पत्ते को लाके कहीं रखना नहीं है, उस पत्ते को भले आप देख आए, पहले आपने वह पत्ता लाना है और उसी समय उसका प्रयोग करना है, उसको कहीं लाके घर में रखना नहीं है। उस पर आपने तेल लगा लिया, उस व्यक्ति को औंधा लिटा लिया, उसके सर के पास से आप राउंड ऑफ क्लॉक उस पत्ते को आधा इंच उसके शरीर से ऊपर रखते हुए ऐसे आप 21 टाइम उसके सर से लेके पैर तक घुमाए, पैर से फिर वापस सर, सर से फिर वापस पैर। एक बार आपने सर से शुरू किया और ऐसे राउंड में उसको पैरों तक लेके आए तो यह 1 टाइम हो गया, फिर दोबारा यह 2 टाइम हो गया। इस प्रकार से 21 टाइम आप चुपचाप बिना बोले हुए उस अकॉइन के पत्ते को आधा इंच शरीर से ऊपर रखते हुए, शरीर से बिल्कुल भी सटने ना दें, उसको घुमाइए। 21 टाइम के पश्चात आप या तो अंगीठी या चूल्हे में आग जल रही हो या फिर अपनी गैस के चूल्हे को आप ऑन कीजिए, चिमटे से उस पत्ते को पकड़िए, फ्लेम है उस फ्लेम में उसको जला दीजिए। वह जब जल के राख हो जाए, उस राख को आप अपनी जो घर में कमोड है, जो शौचालय है, शौचालय के कमोड में उस राख को डाल के उसको प्लेस कर दीजिए या बाहर उसको नाली में बहा दीजिए। सबसे अच्छा है अपने कमोड में उसको प्लेस कर दीजिए। जैसे ही आप इस प्रकार से उस पत्ते को 21 टाइम उतार के आग में जला के कमोड में प्लेस करेंगे, आप देखेंगे कि वह रोगी जिसको नजर लग गई थी वह वापस से वैसा हो गया जैसा नजर लगने से पहले था। गारंटी है, एक पल भी नहीं लगेगा। जैसे ही वह राख विसर्जित वहां होएगी, तैसे ही वह व्यक्ति बिल्कुल प्रसन्नचित हो जाएगा जैसे वह पहले था। उसके पास कोई नजर दोष, कितना भी शक्तिशाली कोई व्यक्ति था जिसने उस पर दृष्टिपात किया है, वह सब समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक की नजर उतार सकते हैं एक क्षण में। दूसरा, छोटे बच्चे होते हैं, उनको कई बार 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 नजर लगती है। एक सूती कपड़ा ले ले आप, बिल्कुल नया, छोटा सा कपड़ा ले ले सूती, बिल्कुल नया, उसको थोड़ा हल्दी, पानी के साथ हल्दी का घोल तैयार करें, उसमें उसको डुबा के हल्दी से उसको पूरा रंग दें। हल्दी से रंगने के पश्चात एक चुटकी अजवाइन रख दें और 8 उड़द की काली दाल के दाने रख दे साबुत। अब उस कपड़े को आप अच्छे से बंद कर दें, काले धागे से उस कपड़े को लपेट दें और एक काले धागे में ही उस बच्चे के गले में डाल दीजिए। जब भी आप उस बच्चे को लेकर कहीं बाहर जाएं, उस बच्चे के गले में वह ताबीज आप डाल दीजिए, किसी भी कीमत पे बच्चे को नजर नहीं लगेगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी संस्थान में, जैसे कोई आपकी दुकान है, फैक्ट्री है या आपका खेत है और उसमें बहुत अच्छी फसल उगी है और आपको लगता है कि अचानक फसल मुरझाने लगी है या कोई रोग पकड़ लिया है, कोई कीड़ा पकड़ लिया है अचानक, तो आप वैसे ही एक बड़ा कपड़ा, यदि आपकी फैक्ट्री में या दुकान पे
आपको ऐसा लगता है किसी की नज़र दोष लग गई है, तो आप थोड़ा सा बड़ा कपड़ा लें, उसको हल्दी में रंगे, एक मुट्ठी अजवाइन उसमें रखें, 9 7 9 11 13 इस गिनती में आप उड़द के दाने उसमें रख दे, 7 रख दे, 9 रख दे, 11 रख दे, 13 रख दे, उसमें रखें अजवाइन के साथ। उसकी पोटली अच्छे से बांध दें, काले कपड़े में ऊपर से उसको बांध दें और अपनी दुकान में टांग दें, मेन द्वार पे, ताकि जो भी आपकी दुकान की तरफ देखे वह काला पोटली उसको लटकती हुई दिखे। अपनी फैक्ट्री में टांग दें, अपने खेत में एक बांस की बल्ली गाड़ दें और उसमें आप बांध दें, ताकि आपके खेत में वह अलग से दिखे। के बीचों बीच एक बांस की बल्ली गाड़ दें जो आपकी फसल है उससे कुछ ऊंचाई पे, ताकि आपके खेत के बगल से कोई गुजरे तो उसको वह दिखाई दे। आप देखेंगे कि सारे नज़र दोष दूर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। यदि नज़र लगने के कारण कोई दोष आपकी दुकान में, फैक्ट्री में, खेत में, खलिहान में आ गया था, वह ऑटोमेटिक पहले ही दिन से सुधार में आ जाएगा और वापस अब कब जब तक वह कपड़ा वहां रहेगा सुरक्षित, तब तक वापस नजर लग नहीं सकती। यह प्रयोग कपड़े वाला जब भी आप करें, शनिवार के दिन करें। अजवाइन, उड़द की दाल और पीला हल्दी में कपड़ा बांधने वाला जो प्रयोग है वह आपको हमेशा शनिवार के दिन करना चाहिए। इसके लिए किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, बस चुपचाप जब आप इस प्रयोग को करें, एक कपड़ा ले, चुपचाप करें उसको। जब आप तैयार कर रहे हो उस पोटली को, उस समय से लेकर और उसको बांधने तक चुपचाप इस कार्य को संपन्न करें। किसी मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, कभी भी कोई नजर दोष नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।